इजरायलियों का पहला राजा साउल के विषय में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज जो आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। विश्वास में जब हम नए होते हैं तो हम बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज्ञा तोड़ने का परिणाम इसी धरती पर आपको देखने में मिलेगा। आज लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, मसीही जीवन कमज़ोर हो रहे हैं। इस वीडियो में देखिए उन गलतियों को कि कैसे हम अपने आप को नाश करते हैं। जब साउल को राजा बनाया गया था तो परमेश्वर का आत्मा बड़ी सामर्थ्य रूप से उनके ज़िंदगी में काम कर रहा था। लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा आदमी था। शामूएल भविष्यद्वक्ता साउल से कहता है कि युद्ध में जाने से पहले मैं बलिदान करूंगा, उसके बाद तुम युद्ध में जाओगे। शामूएल तो बूढ़ा आदमी था, उसे आने में लेट हो गया, देर हो गया। और आप जानते हैं जो काम शामूएल का था वो काम साउल ने किया। शामूएल आकर साउल से पूछता है कि तूने ये क्या किया। और राजा साउल कहते हैं कि लोग इधर उधर हो रहे थे, आप आने में लेट कर दिए तो मैंने चढ़ा दिया। पहला चीज़ याद रखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आपको आज्ञा मिला है तो उसी आज्ञा के अनुसार आपको काम करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा उसी दिन से आपको सावधान रहना है। मैं आपको एक रियल चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा शुरू में आप बहुत अच्छे चर्च अटेंड करते थे, पर एक दिन ऐसा आया कि आपने चर्च नहीं गया। आपको पता है कई बार ऐसा होता है, आपने जब पहला संडे चर्च नहीं गया, दूसरा संडे भी नहीं जाएंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही आपसे कहा था, जब आप आज्ञा तोड़ना शुरू करते हैं सावधान हो जाइए, नहीं तो बार बार आज्ञाओं को तोड़ते रहेंगे। आप गलती करते हैं मगर फिर भी परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा। साउल ने गलती किया मगर फिर भी परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया कि फिर से वह आज्ञाकारी होकर काम करे। क्या आप जानते हैं साउल को दूसरा मौका मिलता है, दूसरी बार उसे युद्ध में जाने के लिए बोला जाता है। मगर इस बार परमेश्वर की इच्छा थी कि अमेलेकियों को पूरा ख़त्म कर दे। स्त्री, जवान, बूढ़े सबको बिना दया किए ख़त्म कर दे, यहाँ तक कि जानवरों को भी ख़त्म करने का आदेश दिया था। पर ध्यान दीजिए, जो मैंने आपसे कहा था, साउल ने पहला गलती किया लेकिन वो सावधान नहीं हुआ, उन बातों को सीरियसली नहीं लिया, जैसे कि आज बहुत सारे मसीही सीरियसली नहीं लेते हैं। और आप जानते हैं इस बार जब साउल लड़ करके आया, फिर से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर का आदेश था कि पशुओं समेत नष्ट कर दो, लेकिन इस बार साउल जानवरों को साथ में लेकर आया था। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को साइड करके अपना दिमाग लगाया और जानते हैं लोगों की बातों को सुना। जो परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए था वो लोगों की बातों को सुनकर निर्णय ले रहा था। क्या आप जानते हैं बहुत सारे विश्वासी ऐसे आपको मिलेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते, अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। जितना भी समझाओ साउल की तरह अपना दिमाग लगाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन से कुछ काम नहीं कर पाता, क्योंकि मसीही परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता है। परमेश्वर ने देखा साउल बार बार गलती कर रहा है, परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और क्या आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा इसके जीवन में से उठ गया तो साउल को कहीं भी चैन नहीं मिला, चैन से सो भी नहीं पाता था। इसी तरह से मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिस दिन से आप आज्ञा तोड़ते हैं उसी दिन से जो है आपका जीवन में कमजोरी आने लगती है। चर्च जाना छोड़ दिया तो दोबारा चर्च जाने का मन नहीं करे, नहीं तो जानते हैं आपके मन में क्या चलेगा, अरे नेक्स्ट संडे को मैं जाऊँगा। और आप जानते हैं नेक्स्ट संडे को भी आप नहीं जाने वाले हैं। परमेश्वर की हर आज्ञा से मत चूकिए, चाहे बाइबल अध्ययन ही क्यों ना हो। जहाँ आप प्रभु से अलग हुए उसका फल आपके जीवन में नज़र नहीं आने लगेगा। जब तक आप उसके साथ बने हुए हैं आत्मा का फल भी आपके नज़र में आने लगेगा। नहीं तो साउल की तरह ऐसा दिन भी आपके जीवन में आएगा कि आप सूखे हुए पेड़ के समान होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली सूख जाती है उसे काट डाला जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। और कितनों को पता है कि किस आग में डाला जाएगा? यदि नहीं सुने हैं तो सुनिए, वो आग है नरक का आग, उसी में डाल दिया जाए।